बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और ना ही इसके अंदर प्याज तैरेगी। बहुत से लोग सालन बनाते हैं तो ऊपर ही ऊपर प्याज जो है वो तैर रही होती है। तो इंशाल्लाह मेरे तरीके से आप जब सालन बनाएंगे तो आपकी प्याज बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें ये सालन बनाने के लिए कढ़ाई ले लेनी है या पतीली ले लें। उसमें आधा कप हम घी शामिल कर देंगे। घी में बहुत अच्छा बनता है। अगर घी नहीं है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया था बारीक बारीक, वो घी के अंदर डाल देंगे और प्याज को अच्छे तरीके से नरम कर लेंगे। प्याज को हल्का हल्का नरम कर लेंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे प्याज जो है वो नरम होने लगी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। दो मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं, छोटे साइज़ के थे तो दो ले लिए, बड़ा हो तो एक ले लीजिएगा। एक दालचीनी का टुकड़ा, दो बादियान के फूल, 3 से 4 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और काली मिर्च ले लिए 10 से 12 दाने। प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि प्याज जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई होगा तो सालन में प्याज हमारी तैरेगी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो यही होती है कि प्याज जब अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होती तो वो सालन में ऊपर ही ऊपर नज़र आ रही होती है। प्याज फ्राई होने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 किलो से ये कम है। चिकन शामिल करने के बाद एक खाने का चम्मच भर के इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश लिया है मैंने, तो अगर आपके पास फ्रेश ना हो, पहले का हो, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अब यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि चिकन का जो पिंक पिंक कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। ये बिल्कुल देखिए इस तरीके की हमें चिकन चाहिए। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि स्मेल भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है, हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर लेनी है, 1 टीस्पून भर के मैंने नमक शामिल किया है। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर अच्छा आता है, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बस यही मसाले डालेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं शामिल करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा जले भी ना और भुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे मसाले को अच्छे तरीके से हमने भूनना है चिकन के साथ। तो ज़रा सी भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ज़रूर किया करें। अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे ताकि मसाले की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और दही इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, दही के बगैर ही हम आपको ये सालन बना के दिखा रहे हैं। दही के बगैर भी सालन बहुत ज़बरदस्त बनेगा, तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करिएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला मैंने भून लिया है। इसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर पीस लिए थे। अगर नहीं पीसना आपने तो बारीक बारीक काट के डाल लीजिएगा, तो वो भी ये है कि मेल्ट हो जाएगा। मेरे पास थोड़े कच्चे थे टमाटर तो मैंने इसलिए पीस लिए। कच्चे टमाटर जो होते हैं वो फिर आसानी से गलते नहीं हैं, तो आजकल बाज़ार में ऐसे कच्चे कच्चे टमाटर मिल रहे हैं। तो टमाटर मैंने पीस लिए थे, आप वैसे भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था 10 से 15 मिनट तक, ताकि हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाए, टमाटर भी अच्छे से भुन जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 आलू ले लिए थे, आलू को काट लिया था और आलू डाल दिए हैं। साथ मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। आलू और हरी मिर्चें डालने के बाद भी हम मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि आलू जो है थोड़े से इसके अंदर मसाला चला जाए। अगर हम इसको भूनते हैं तो फ्लेवर अच्छा आता है आलूओं का। अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है मसाला, आप लोग देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लग गया है और बहुत आसानी से सालन बन जाता है। जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर फिर हम एक ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे इसकी खुशबू आएगी। तो चलो जी, ये मैंने ले लिया है सौंफ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून, ये शामिल कर दें। इसके बाद जो इसका जायका होगा सालन का बहुत ही लाजवाब होगा, तो ज़रूर से आप लोग शामिल कर लीजिएगा सौंफ का पाउडर। थोड़ा सा दरदरा पीस लें या थोड़ा सा जो है बारीक पीस लें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन पाउडर सौंफ का हो तो सालन बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपका बनेगा और आपको पसंद भी बहुत आएगा। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सौंफ के पाउडर को। सालन को हमेशा
अच्छे से भुना करें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर ऊपर तैरती हुई नज़र ना आए। अब यहाँ पे मैंने भून लिया था अच्छे तरीके से। 2 गिलास भर के मैंने पानी डाल दिया है शोरबे के लिए। आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पतला शोरबा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पानी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। तो ये काफ़ी है, 2 गिलास भर के डाल दिए। गिलास मेरे बड़े हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसको कवर कर दिया था मैंने 15 मिनट के लिए। आलू भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं, चिकन भी जो है वो गल चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है। और यहाँ पे फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और जो इसकी फ़ाइनल लुक है ये माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। ऑयल आहिस्ता आहिस्ता जो हमने घी डाला था वो अलग होना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर ऊपर। इसके बाद धनिया मैंने काट लिया था, थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल देंगे। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जितना देर आप लोग इसको ढक के रखेंगे उतना ही इसका खूबसूरत कलर निकल के बाहर आएगा। तो जैसे ही सालन बनाएं वैसे ही आप सर्व नहीं करें, उसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दिया करें। उसके बाद सर्व करेंगे तो ये है कि ग्रेवी भी इसकी अलग अलग आपको नज़र आएगी खूबसूरत सी, और सालन भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त होकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है सालन की। देखा, प्याज भी नज़र नहीं आ रही होगी आपको, और टमाटर भी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, वो तो खैर हमने इसका डाला था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।